जी। धन्यवाद डॉक्टर योगेश जी। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा यहाँ हमारे चूरू में बहुत जबरदस्त सर्दी है। सभी की आज्ञा हो तो मैं इसको कैप को पहन के ही अपनी बात रखूं। बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कैप तो हम जब वंदना किसी को हाँ, वंदनामी करते हैं वंदामी उस तो समय, हाँ। तभी उतारते जी जी। हैं। हाँ, तभी। वंदना वंदना के समय कैप हटा लेते हैं, पर यहाँ हमारे वो उस समय तो खैर हटा ही लें। लेकिन अभी मैं थोड़ा सर्दी का समय है, और चूंकि इधर रात भी काफी है और टेम्परेचर हमारे यहाँ तो बहुत माइनस में जा रहा है, तो इधर का समय कुछ। चलिए अपन शुरू करें योगेश जी। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए धम्म भूमि के संस्थापक क्रांतिकारी बनते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल भिक्षु संघ को वंदामी। आप सभी जो धम्म बंधु जुड़े हैं सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय था उस पर मुझे बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया, मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए साधुवाद देना चाहता हूं और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जो विषय जो आज दिन में चयन किया गया वो था धम्म का प्रभाव। मनुष्य और प्राणी दोनों का जीवन बदल सकता है। मनुष्य हो उसका भी और प्राणी है उसका भी। यानी मनुष्य से अलावा जो भी, वैसे तो मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन मनुष्य के अलावा भी जो प्राणी है उन सब का भी धम्म है, वो जीवन बदल सकता है। ये हमने ये रखा। जैसा आप सभी साथीगण जानते हैं, अभी इस समय सोशल मीडिया का जमाना है और संसार है वो एक बहुत छोटी इकाई के रूप में आ गया है, बहुत छोटी इकाई में बदल गया। यानी एक बहुत बड़ा संसार एक बहुत छोटी सी एक, यूं कहें चिप में कहें या हमारा फोन कहें या लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी कहें, एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आ गया। आप पूरे संसार भर में जो भी घटित हो रहा है उसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं, और अथाह ज्ञान का भंडार उसमें आ गया है। तो इसी ये जो सोशल मीडिया का जो समय है इसमें एक बड़ी घटना जो है, और वो घटना संसार की एक बहुत बड़ी धार्मिक घटना, उसको हमें संज्ञा देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी धार्मिक घटना घटी है और उस घटना से काफी लोग प्रभावित हुए। मैं खुद भी उससे मुझे लगा, लेकिन जब ये इतने सारे, जो मैं इसका जिक्र बाद में करूंगा, मैं ये जो इतनी सारी ये जो एक एक घटना हुई, इतने सारे उसके बारे में वीडियो वगैरह और ये शेयर किए, तब मैंने सोचा कि एकदम से कुछ लोग या कहें कि एक बहुत बड़ा जन समूह किसी एक मत पर या किसी एक विचार पर एकदम से आंदोलित कैसे हो जाता है। तो वो तब मुझे समझ में आता है कि धम्म भूमि में जो पिछले बहुत कम समय में करुणाशील डॉक्टर करुणाशील जी राहुल बनते जी ने किया, और पूरे देश भर में उन्होंने एक परिवर्तन की लहर चलाई। बहुत सारे लोग थे जो धम्म का ज्ञान नहीं रखते थे, जिन्हों वो बुद्धिज्म को नहीं जानते थे, उसके बावजूद उन्होंने धार्मिक पथ पर चल करके और बुद्धमय भारत के निर्माण में जबरदस्त योगदान दिया। तब मैं समझता हूँ कि ऐसा हो सकता है। बनते जी ने जो धम्म की स्थापना के लिए जो आंदोलन चलाया और लोग आंदोलित हो गए, तो वैसी ही एक घटना अभी इन दिनों में चल रही है। और वो घटना है अमेरिका में जो चल रही है, वो है पीस वॉक, द पीस वॉक। उसके संबंध में मैं बात करना चाहता हूँ। आज का थोड़ा सब्जेक्ट मुझे लग रहा है अलग है, और इस सब्जेक्ट में कुछ मैं ऐसी चीज जोड़ना चाह रहा हूँ जिसको कुछ साथी लोग हो सकता है कि उसको उसमें समाहित न समझे, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे धार्मिक रूप में कैसे देखता हूँ उस पर मैं अपनी बात रख सकूं। जैसा आप सभी साथी जानते हैं कि टेक्सास से वाशिंगटन तक एक 2300 किलोमीटर, 2300 मील, सॉरी किलोमीटर नहीं, 2300 मील की एक द पीस वॉक चल रही है, जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, भिक्षुगण हैं, वो वहां से पद यात्रा निकाल रहे हैं। और उन उस पद यात्रा में पूरा अमेरिका जिधर से वो गुजर रहे हैं वो बिल्कुल आनंदित हो गया है, वो आंदोलित हो गया है। उसमें इतने लोग जुड़ रहे हैं, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या बच्चे, सभी लोग, और वो धम्म को बिल्कुल सही स्वरूप में सामने देख रहे हैं। जो शांति की बात है
जो समता, मैत्री और बंधुता की बात है, जो तथागत का संदेश है, जो तथागत के जो 5 शील हैं उनके बारे में, तथागत के प्रेम, समता, बंधुता का जो संदेश है उसके बारे में इस समय सबसे ज्यादा जो है वो खोज हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखते हैं तो इतना ज्यादा उसको सभी लोग जानना चाहते हैं कि धम्म क्या है और धम्म के का सिद्धांत क्या है। और इन सब के बीच में एक प्राणी है जो मनुष्य नहीं है, और वो प्राणी है वो इसमें बिल्कुल पूरे संसार भर में हो गया है, एकदम से प्रसिद्ध हो गया है। और वो जो प्रसिद्धि है उस प्राणी की, अगर उसको हम ये कहें कि हो सकता है उसमें दम की समझ नहीं हो सकता वो हमारी भाषा में बात नहीं करता हो, लेकिन उसके बावजूद धम्म के लिए इस समय और जो विचार है उसमें उस प्राणी का जबरदस्त योगदान शामिल हो गया। और वो है एक भारतीय जो श्वान, मैं उसे एक बार नाम लूंगा उसके बाद नहीं लूंगा। सामान्य भाषा में सब लोग कहते हैं कि भारतीय कुत्ता, मैं नहीं कहूंगा, वो एक भारतीय श्वान है। और वो इतना धम्म के मामले में प्रसिद्ध हो गया है, उसका नाम है अलोका। अलोका जो कल तक एक जिसको स्ट्रीट डॉग कहते थे, कल तक जिसको लोग स्ट्रे डॉग कहते थे। स्ट्रीट और स्ट्रे डॉग, एक होता है कि आपके गली में रहता है वो वहीं का निवासी, और एक होता है आवारा। स्ट्रे डॉग एक है स्ट्रीट डॉग। तो वो कल तक स्ट्रे डॉग था, वो कल तक स्ट्रीट डॉग था, लेकिन आज वो क्या बन गया है, द पीस डॉग बन गया, पूरे संसार भर में पीस डॉग। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ मॉन्क्स थे जो अमेरिका से कोलकाता आए, लगभग 112 दिन तक इधर रुके, और जब वो चल रहे थे अपनी यात्रा में, धम्म यात्रा में चल रहे थे, उपद यात्रा में चल रहे थे, तो उसी समय ये अलोका लगभग जो 2.5 साल का था उस समय, और वो उनके साथ में अपने आप चल पड़ा। ये धम्म का प्रभाव, मैं इसमें धम्म का प्रभाव इसलिए देखता हूं कि एक प्राणी है वो भी महसूस करता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनोखा है, ये अलायदा है, और ये कुछ अच्छा है। उस पे कहीं न कहीं वो जो प्रभाव था वो पड़ा, वो उनके साथ चलता रहा। भिक्षुओं ने उसको रोकने की कोशिश की, उसको साथ में ये प्रयास किया कि ये कहाँ तक हमारे साथ जाएगा। दूसरे जो क्या होता है कि स्ट्रे डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो अपने इलाके से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ में उस जगह के जो श्वान हैं वो कहीं न कहीं वो कर लेते हैं, उसको काटने और इस तरह का काम कर लेते हैं। तो इसलिए भिक्षु उससे पीछा तो छुड़ाना चाहते थे, लेकिन वो जो श्वान था उसने उनका साथ नहीं छोड़ा, उनके साथ चलता रहा। उसके एक्सीडेंट हुए, वो बीमार हुआ, लेकिन उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने, जैसा कि भगवान बुद्ध का संदेश है शांति, मैत्री और करुणा का संदेश, तो चूंकि भगवान महाकारुणिक हैं, तथागत गौतम बुद्ध महाकारुणिक हैं, और उनकी अनुकंपा उस पे हुई, तो सभी जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसे अपना लिया और उसे एक नया नाम दिया, और वो नाम था अलोका। अलोका का मतलब प्रकाश, जो सबको प्रकाश देता है। वो प्रकाश की प्रत्येक प्राणी है वो धम्म के रास्ते पे चल सकता है। और धम्म प्रत्येक प्राणी, केवल मनुष्य नहीं, मनुष्य के अलावा भी जो है उसका भी कल्याण कर सकते हैं। ये जो धम्म के मार्ग पे जो चलता है उसका कल्याण है वो निश्चित है। ये उन्होंने उसको नाम दे दिया प्रकाश, यानी जो रोशनी देता है। धम्म है वो रोशनी देता है, तो धम्म है वो व्यक्ति के जीवन में नई उमंग पैदा कर सकता है, उसके जीवन को रूपांतरण कर सकता है। रूपांतरण किस रूप में, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रांसफॉर्मेशन, समग्र नए रूप में परिवर्तन। जैसा पहले था वैसा अब नहीं रहा, वो बिल्कुल उससे अलग हो गया है। उसमें ज्ञान का प्रवाह हो गया, उसमें विवेक आ गया है, उसमें एक नई चेतना ने जन्म ले लिया है, वो शीलवान हो गया है, उसमें कोई व्यभिचार का गुण नहीं है, उसमें कोई नशा पता नहीं है, वो सदमार्ग पे चल चुका है, वो धम्म के मार्ग पर चल चुका है, वो सदाचरण के मार्ग पर चल चुका है। तो ये जो प्रकाश का मार्ग था ये उस प्राणी ने अपना लिया। और आज की स्थिति क्या है कि लोग बाग जहां भी उससे मिलते हैं, वो अगर एक सामान्य उसमें बात होती तो जितने भी उस इलाके से जहां वो गुजरता है, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, लोग उसके साथ खेलते हैं, वो सभी लोगों के साथ बड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है, और सभी लोग उसके प्रति बड़ी करुणा रखते हैं। तथागत गौतम बुद्ध का जो मुख्य जो है कहें कि जो सिद्धांत है करुणा और मैत्री का,
तो सभी लोग उसके प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखते हैं और वो सभी बच्चों के साथ खेलता है, किसी बच्चे को इंजर नहीं करता, किसी व्यक्ति के साथ उसका नहीं है। तो यानी धम्म के प्रभाव से एक प्राणी है उसमें रूपांतरण हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और वो एक नए रूप में आ गया। वो अब लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। लोग सोचते हैं, लोग जब बातें करते हैं, वहां के जो वीडियो जारी हो रहे हैं कि एक स्वान है, एक जो भारतीय पेरिया जाति का डॉग जो है, वो एक भारतीय पेरिया जाति का जो श्वान है, वो भी धम्म के प्रभाव को महसूस करता है। तो ये एक जो प्रकाश लोगों के जीवन में आया, ये जो एक उस प्राणी के कारण से लोगों में एकदम से ये जो रुचि जगी कि धम्म क्या है। और जितने भी वीडियो लोग देखते हैं उसमें कहीं न कहीं सभी लोग उसके साथ तो होते ही हैं, उसके साथ तो वो घुल मिल जाते ही हैं। वो सभी जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी देशना सुनते हैं, वो तथागत की बात सुनते हैं, तथागत के मैत्री और करुणा के संदेश को सुनते हैं, वो तथागत के 5 शील की बात सुनते हैं और लोगों के जीवन में रूपांतरण हो रहा है। मैंने कुछ वीडियो देखे, उन वीडियो में लोग रो रहे हैं, लोग जो बंतेगन हैं उनके पैरों में बैठे हैं, वो प्रयास करते हैं कि बंते कहीं रुके और उनको देश ना दे। तो ये धम्म का प्रभाव है कि पूरा अमेरिका अभी धम्ममय हो गया है। अब उसके लिए बंतेगन है, उनका भी प्रयास है, लेकिन एक प्राणी है वो इसका आइकन बन गया है, धम्म का एक आइकन बन गया। तो धम्म का प्रभाव इतना तेजी से हुआ कि वहां के बहुत सारे लोगों में जैसे अलोका का रूपांतरण हुआ, बहुत सारे लोगों का रूपांतरण हो गया, एक प्रकाश फैल गया, एक जागृति आ गई, एक मन में नई चेतना आ गई कि शील क्या है और उन शील का पालन कैसे करना है। उसमें प्रज्ञा है, उसमें शील है, उसमें समाधि है। तो ये शील, समाधि और प्रज्ञा, ये जो बातें हैं, ये लोग एक रोज रोज जितने वीडियो आते हैं उनमें लोग इनको सर्च करते हैं, फिर उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर जो भिक्षुगण हैं उनसे सवाल करते हैं। और यही काम जो वहां हो रहा था, ये काम दमभूमि ने भारत में कर दिया। तो मैं कई बार जब ये पिछले दिनों से मैं देख रहा था सप्ताह भर से वीडियो, तब मुझे लगा कि वहां ये एकदम से परिवर्तन कैसे हुआ। और तब मुझे पता चलता है कि भारत में भी ये इसलिए हुआ कि धम्मभूमि ने जो ही ये सार्थक प्रयास किए बनते करुणाशील जी राहुल के नेतृत्व में, वैसे ही प्रयास वहां हुए। तो जो धम्म के प्रभाव से हम लोग 23 स्टेट में एकदम से धम्म की स्थापना में लोग बाग आंदोलित हो गए, वैसा ही आंदोलन अमेरिका में भी जोर पकड़ने लग गया। अभी इस मामले में 2-3 ऐसे प्रयास हैं कि दो में वक्तव्य हैं, उनको मैं दो कहानियां ऐसी हैं जिनको मैं साथ में लेना चाहता हूं कि दो ऐसे वाकये हैं जो धम्म के मार्ग में चलने वालों के लिए कि उनके कारण हम कह सकते हैं कि उनके जीवन में भी धम्म की वजह से पूरा परिवर्तन हुआ। आप सभी लोगों ने इस मामले में जहां तक मेरा मानना है मेरे से ज्यादा ही पढ़ा होगा। एक प्रकरण है, एक वाकया जो है वो है मिगार माता विशाखा का। मिगार सेठ जो थे, विशाखा उनके पुत्र वधु थी और उनको जो मिगार सेठ था उन्होंने अपनी माता का दर्जा दिया। मिगार माता विशाखा थी तो पुत्र वधु, लेकिन उन्होंने अपनी माता का दर्जा दिया। और माता का दर्जा देने क्यों दिया, उसके पीछे एक छोटी कहानी है। मैं उस पर थोड़े से विचार विमर्श करना चाहूंगा, अपने विचार रखना चाहूंगा कि एक बार जब मिगार सेठ वो भोजन कर रहे थे और उनके वहां सामने कोई आ गए, भिखाटन के लिए वहां पहुंचे, तो उस समय उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो जो विशाखा थी वो ये चाहती थी कि इनको जो पधारे हैं, भिक्षु हैं, इनको भिक्षा दी जाए। लेकिन मिगार सेठ हैं, उन्होंने वो किसी अपने मामले को लेकर के उस युवकों की स्थिति में था, उन्होंने कुछ उनको दान या कहीं भिखाटन नहीं दिया। तो उसी समय जो थी विशाखा जो थी, उन्होंने कहा कि बनते आप आगे अगले जगह जाएं, ये बासी भोजन कर रहे हैं। और इस बात को लेकर के जो मिगार सेठ थे वो बड़ा गुस्से में हुए, बड़ा नाराज हुए और उन्होंने लोगों को, उनके जो रिश्तेदार थे उन लोगों को बुला लिया कि भाई मेरे को ये कैसे कहा, मैं तो बहुत यहाँ का नगर श्रेष्ठ हूँ, नगर सेठ हूँ, मेरे यहाँ तो भोजन की कोई कमी नहीं है। और इन्होंने जो दूसरे व्यक्ति हैं या जो बनते हैं उनके सामने ये कहा कि
आप दूसरे जगह जाएं, यहाँ ये बासी भोजन करें, जबकि मेरे यहाँ तो हमेशा ताजा भोजन बनता और मैं ताजा भोजन ही कर रहा था। तो उसके बाद में ये तय हुआ कि भाई मेरे को इनको ये मेरा घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मिगार माता विशाखा है, उन्होंने विशाखा ने कुछ पर सवाल उनसे किए। अब वो लंबा वृत्तांत हो जाएगा, इसलिए उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। जो उनसे कुछ सवाल किए और उसमें का उनको बताया कि वैसे तो मैं अपने माता पिता की तरह आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको मेरे कुछ सवाल का जवाब देना होगा। और उन सवालों के जवाब में उन्होंने उनको मिगार सेठ थे, उनको निरुत्तर कर दिया और उनको अपनी बात है वो ये गलती माननी पड़ी। और उस गलती को मानने पर ये उन्हें एहसास हुआ कि जो विशाखा ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। आप तो अपने जो पुरखों के जो पुण्य थे उनका भोजन कर रहे थे। आपके जो पुरखों ने जो पुण्य कमाए थे उनकी वजह से ये भोजन कर रहे थे। अगर आपने अपना कमाया होता तो आप इसको दान पारमिता दिखाते और दान देते। जब आपने वो दान पारमिता नहीं दिखाई और दान नहीं दिया, इसका मतलब आप अपने पुरखों की जो पुण्य है उसका ही जो संचय था उस संचय से ही भोजन कर रहे हैं, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। ये बात उन्हें, तो उन्होंने उनकी जो बुद्धिमता जो थी विशाखा की, उस बुद्धिमता को मानते हुए और उसे अपनी माँ का दर्जा दिया। अब जो बात जो कहने वाली वो ये है कि इसमें परिवर्तन कहाँ हुआ। ये जो धम्म का प्रभाव जो विशाखा पे था वो बचपन से था। और सम्राट प्रसेनजीत के राज्य में जब उन्हें ब्याह करके भी लाया गया था, तब से ही वो तथागत बुद्ध की अनुयायी थी। तो तथागत बुद्ध को ही वो अपना शास्त्र मानती थी। और उन पर धम्म का प्रभाव था कि जो मिगार सेठ गुस्से में बिल्कुल उत्तेजित हो गए थे, उसके बावजूद उनके प्रश्नों को सुन करके और उनके द्वारा दी गई जो व्याख्या है उनको सुन करके और उनका जो धम्म का आचरण था, उस धम्म के आचरण को और धम्म के प्रभाव को सुन करके उनका जीवन बदल गया, उनका जीवन रूपांतरित हो गया। कि जो उनके पुत्र की पत्नी है यानी उनकी पुत्र उद्धव, उन्होंने अपनी माँ का दर्जा दिया। और माँ का दर्जा क्या है, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ दर्जा है। जो सर्वोच्च दर्जा हम देते हैं वो अपने माता पिता को, और माता पिता में भी माँ को हम लोग प्रथम गुरु का देते हैं। तो ये जो धम्म के प्रभाव से जो विशाखा ने अपने जो ससुर थे उनको निरुत्तर कर दिया और धम्म का मार्ग उन्हें समझाया, जिसके कारण से उनके जीवन में तत्काल रूपांतर समग्र तत्काल उनमें रूपांतर हुआ। और रूपांतरण के कारण से वो एक नए उसमें जीवन में प्रवेश कर गए, एक नई चेतना जागृत हुई उनके भीतर। और उस नई चेतना के कारण और जो धम्म के प्रभाव से उनका भी जीवन सफल हो गया, जीवन का संपूर्ण एक नए रूप में आ गए और जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसा ही एक अन्य प्रकरण और है, वो है राजा बिंबिसार की जो महारानी थी खेमा, उनको लेकर के उनका भी जो जीवन है, कहाँ वो महारानी थी, बिल्कुल रूपवती और युवा महारानी, और उसके बाद में वो भिक्षुणी बन गई। ये एक घटना है, वो भी ये बताती है कि जो धम्म का जो मार्ग है वो किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। धम्म का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण ला सकता है। धम्म का प्रभाव है उसके समस्त विचारों को, उसके समस्त विकारों को परिवर्तित कर सकता है। बताया यह जाता है कि जो मगध राज थे बिंबिसार, वो तथागत सिद्धार्थ के समय से ही, जब वो तथागत गौतम हो गए उनसे पहले सिद्धार्थ के समय से ही उनको पहचानते थे। और जब वो भगवान तथागत गौतम बुद्ध ग्रह त्यागी हो गए और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, उसके बाद में भी वो उनके संपर्क में रहे और उनकी प्रत्येक जो बात है उसको वो मानते थे, उनका सानिध्य है वो भी वो चाहते थे और उनके प्रति बड़े श्रद्धावनत रहे। उसके बाद में वो अपनी पहली जो महारानी थी, उनके बाद उन्होंने जो खेमा थी उनसे दूसरा विवाह किया। जहां तक मैंने पढ़ा है वो दूसरा विवाह हो सकता है अन्य रानियां रही होंगी, लेकिन प्रमुख रानियों में जो ये दूसरी रानी थी खेमा, वो युवा भी थी और हाँ, थोड़ा बीच में व्यवधान आ गया। वो युवा थी, रूपवती भी थी और साथ में उनकी एक आकांक्षा रहती थी कि लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें, मेरे रूप की है वो भी तारीफ करें। और उनको अपनी जो प्रशंसा सुनने की बड़ी आकांक्षा रहती थी, तो वो हमेशा अपनी प्रशंसा
सुनने को लालायित रहती। लेकिन जो राजा बिंबिसार थे वो तथागत बुद्ध को मानने वाले थे। उनका हमेशा ये प्रयास रहता कि रानी खेमा है वो भी तथागत बुद्ध के जो उपदेश है, भगवान बुद्ध की जो देशना है वो सुने और उन्हीं के अनुसार आचरण भी करें। और महारानी खेमा है वो इस बात से हमेशा बचने का प्रयास करती। उनका हमेशा ये रहता कि नौकर चाकर उनसे से वो घिरी रहे, हमेशा लोग बाग उनकी तारीफें करें, उनके रूप की भी तारीफ करें, उनके यौवन की, उनकी धन संपदा, उनके वैभव, उनका जो ऐश्वर्य है उसकी तारीफ करें। लेकिन राजा बिंबिसार है वो इससे अलग, महारानी खेमा को ये चाहते थे कि वो तथागत के जो देशना है उनको सुन करके और अपना जो जीवन है वो धम्म के हिसाब से आचरित करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने लाखों प्रयास किए लेकिन महारानी खेमा है वो इनसे थोड़ा सा अलग रही। फिर कुछ समय ऐसा आया कि एक बार जो वेणुवन था उसमें भगवान बुद्ध है वो विहार कर रहे थे। और जब वो वहां थे उस समय राजा बिंबिसार ने इस बात के प्रयास किए कि किसी तरह महारानी खेमा उनकी देशनाएं सुनने के लिए विहार में पधारे। और जब वो वेणुवन में फिर भी राजी नहीं हुई, उन्होंने किसी तरह राजा बिंबिसार है उनको नाराज तो नहीं किया, लेकिन वो इस ये प्रयास करती रही कि तथागत बुद्ध हैं उनकी देशना उनको नहीं सुननी पड़े, या वो जब भी कहीं इधर उधर हो तो वो उनसे किनारा कर लें और वो अलग चले जाएं। राजा बिंबिसार ने एक बार ऐसा प्रयास किया कि उनको कुछ जो नर्तक या कहें उस समय के जो संगीतज्ञ थे उनसे और कुछ उनके जो दरबारी थे उनसे इस बात के जो वेणुवन है उसकी तारीफ करने के लिए उन सबको आदेशित किया। जो नर्तक थे उन्होंने भी नृत्य के माध्यम से, जो संगीतकार थे उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से, जो कुछ दरबारी थे या जो अन्य उनके जो उस समय के जो परिचारक थे उन सभी ने वेणुवन की बड़ी जबरदस्त तारीफ महारानी खेमा के सामने की और इस बात का आग्रह किया कि वो स्वयं जाकर के वेणुवन जो है उसमें उसको देखें। तो महारानी खेमा ने देखा कि भाई ये इतने सारे लोग कह रहे हैं तो वेणुवन तो देखना चाहिए, लेकिन वहां तो तथागत गौतम बुद्ध हैं तो उनसे वास्ता भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने एक तरीका देखा कि जब तथागत बुद्ध वहां नहीं हो तब मैं वहां विहार के लिए चली जाऊं। और महारानी खेमा है वो तथागत गौतम बुद्ध जब भिक्षाटन के लिए जाते हैं उस समय का निर्धारण करके और उस वेणुवन में वो विहार के लिए चली गई। लेकिन वेणुवन का जो दृश्य था, वहां का जो मनमोहक दृश्य था, वहां की जो प्राकृतिक सौंदर्य था, वहां की जो छटा थी वो इतनी अप्रतिम और निराली थी कि महारानी खेमा उसी में खो गई। और जब वो उसी में खो गई और इसी दौरान तथागत बुद्ध का भिक्षाटन के बाद में वापस आना हो गया। जो भिक्षु संघ था वो अपने अपने कामों में लग गए, कुछ विपස්සना में लग गए, कुछ अपने अन्य जो दैनिक कार्य थे वो करने लग गए और भगवान बुद्ध हैं वो अपना उपदेश है वो दे रहे थे। महारानी खेमा उनको सुनना नहीं चाहती हैं, लेकिन तथागत के जो देशना है या तथागत का प्रभाव या तथागत के द्वारा जो दिए गए विचार है, जो धम्म है, धम्म का प्रभाव इतना था कि महारानी खेमा अपने आप को नहीं रोक सकी और वो उन्होंने उनका श्रवण किया। तो जो बुद्ध के संदेश थे वो हमेशा व्यक्ति का परिवर्तन करते आए हैं और सभी लोगों का उन्होंने कल्याण किया है। और महारानी खेमा है उनको भी जब बुद्ध वाणी का श्रवण हुआ, उनके कानों में बुद्ध वाणी पड़ी तो वो अपने आप में एकदम से ठहर गई। भगवान बुद्ध से जब उनका सामना हुआ तो तथागत बुद्ध के सामने आते ही एक तो कहा महारानी खेमा का हमेशा ये प्रयास रहता, क्योंकि हर व्यक्ति उनको जब देखता तो उनके रूप की, उनके यौवन की, उनके जो सौंदर्य की तारीफ करता था, जबकि भगवान बुद्ध ने उनको करुणामय दृष्टि से देखा। तो होता है ना कि किसी एक व्यक्ति जिसको अपने सौंदर्य की, अपनी युवावस्था की या अपने युवा होने की जो चाहत होती है और कोई व्यक्ति उसको किसी प्रकार से तवज्जो ही नहीं दे, उन्होंने भगवान बुद्ध ने उस पर करुणा बरसाई और एकदम से वो महारानी खेमा वो पिघल गई। उनको जब ये एहसास हुआ कि मेरा जो रूप है, यौवन है, ये तो कुछ भी नहीं है, भगवान बुद्ध हैं वो तो इससे भी आगे, मेरा जो अंतर्मन है उसकी चेतना की, मेरे आचरण की, मेरे सद आचरण की और इनकी शील की बात करते हैं, तो उनका मन एकदम से पिघल गया। और उसके बाद में महारानी खेमा
राजा बिंबिसार की आज्ञा से भिक्षुणी बन गई। तो जो व्यक्तित्व है उनका महारानी खेमा का था, एक युवती जिसे अपने सौंदर्य पे अभिमान था, एक युवती जिसे अपने ऐशो आराम पे अभिमान था, एक युवती जो ये सोचती थी कि मैंने राजा को वश में कर लिया है और राजा से बड़ा कौन। और वही युवती महारानी खेमा तथागत के वचनों को सुन करके, तथागत के बताए धम्म के मार्ग को सुन करके, तथागत के बताए हुए मार्ग पे को देख करके और एकदम से पूरी तरह से रूपांतरित हो गई। तो ये जो रूपांतरण है जो धम्म की वजह से है, इसका प्रभाव ऐसा है कि वो व्यक्ति का जीवन बदल देता है। ये जो समग्र परिवर्तन एक नए रूप में आ जाना, जो पुराना छूट गया पीछे, जो नया है उसमें आ गया, और नया जो है वो कल्याणकारी है, और नया ऐसा है जो आपके जीवन की दिशा बदल देता है। और नया क्या है, वो आपके जीवन की दशा बदल देता है। और वो क्या है, वो है धम्म। वो क्या है, आपका आचरण। वो है शील का मार्ग, 5 शील का मार्ग। वो आपकी शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग। आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप उसको जीते हैं। तो तथागत का जो मार्ग है, वो धम्म का जो मार्ग है, वो व्यक्ति के पूरे समग्र जीवन में एक परिवर्तन कर देता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और वो परिवर्तन क्या है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे जाने का नहीं है, वो समग्रता में है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा का पूरा रूपांतरण, जैसा पहले था वैसा अब नहीं है। ये तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का प्रभाव है। और मैं अलोका पे फिर आता हूं कि अलोका जो एक सिंपल एक श्वान है, उसको ये पता भी नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। मूक प्राणी उसको कहना गलत बात होगी, क्योंकि कोई भी प्राणी है उसकी अपनी भाषा है, हम उसकी भाषा को नहीं जानते। वो तो अपनी तरफ से बोलना भी चाहता है, वो बोलते भी है, लेकिन क्योंकि हम उसकी भाषा नहीं समझते, इसको हम ऐसे ही समझे कि अगर हम किसी अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं या यूरोपियन कंट्री में चले जाएं और वो वहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती हो, तो हो सकता है हम कुछ अंग्रेजी हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर वो अंग्रेजी नहीं बोली जाती हो तो वहां के व्यक्ति क्या बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे ही ये जो श्वान है ये नहीं बोल रहे, कोई हो सकता दूसरा प्राणी भी जो बोलते तो हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है कि ये अलोका है, इसके भीतर भी कोई न कोई बात हो, ये कहना चाहता हो, लेकिन वो कह नहीं पा रहा। पर उसका जो आचरण है, उस पे जो धम्म का प्रभाव है, वो स्पष्ट दिखता है। लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसके लिए खाने लेकर के आते हैं, लोग उसके साथ खेलते हैं, बच्चे उसके साथ खेलते हैं, और वो सभी के साथ घुल मिल गया है। वो सभी के साथ मैत्री के रूप में है। सब लोग उस पर करुणा बरसाते हैं। और तथागत बुद्ध करुणा की बात करते हैं। तथागत बुद्ध का सिद्धांत करुणा और मैत्री का सिद्धांत है, वो समता और बंधुत्व का सिद्धांत है। तो एक अलोका जो केवल श्वान है, वो हमारी तरह हो सकता है सोचता हो सकता है नहीं सोचता हो, लेकिन उसके जीवन का रूपांतरण जो मॉन्क्स हैं उनको देख करके हो गया। वो समय चला, उसको किसी ने नहीं कहा। तब मैं ये सोचता हूं कि हम लोगों को तो धम्म भूमि के माध्यम से, बीआरसी के माध्यम से समझाने के लिए बनते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल हैं, हम लोग बहुत सारे बनते हैं जो समझाते हैं, हमारे पास बुद्धाचार्य है जो समझाते हैं। हम लोग धम्म का जो मार्ग है वो खुद सीख करके लोगों को भी सिखाने का काम करें। और जब ये लोगों को सिखाने का काम करेंगे, तो जैसा अलोका के जीवन में परिवर्तन हुआ है, आज अलोका एक स्ट्रीट डॉग से एक स्ट्रे डॉग के स्थान पे आज वर्ल्ड फेम द समग्र द पीस डॉग बन गया है। तो वैसे ही कोई भी व्यक्ति धम्म के मार्ग पर चल करके संसार भर में एक शांति का दूत बनकर उभर सकता है, जैसा अलोका उभरा है। वो मॉन्क्स जो निरंतर चले जा रहे हैं, वो बुद्धिस्ट मॉन्क, वो भिक्षु संघ जो निरंतर चला जा रहा है, जो 2300 मील की यात्रा करेगा, टेक्सास से चलेगा और वाशिंगटन डीसी पहुंचेगा, उसमें इतने लोग जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि धम्म का प्रभाव है। पहले लोगों को नहीं पता था, अब लोगों को पता चल रहा है। वो सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे, वो गूगल करते हैं, वो देखते हैं कि धम्म क्या है, 5 शील का पालन कैसे किया जाता है, 5 शील कौन कौन से हैं, उनको कैसे जिया जाता है, धम्म क्या है, सदाचरण क्या है, उस सदाचरण पे हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस प्रभाव से आज पूरा अमेरिका जैसा बुद्धमय हो जाता है, वैसा आज अमेरिका हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि धम्म का जो मार्ग है
वो किसी भी प्राणी का, केवल मनुष्य का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, वो प्राणी का भी जीवन बदल सकता है, जैसे अलोका का जीवन बदल गया। और मैं अनुरोध ये भी करना चाहता हूं कि अगर अलोका बदल सकता है, अलोका एक स्ट्रीट डॉग से, एक स्ट्रीट डॉग से अपना बदल करके वो पीस डॉग संसार भर में एक आइकन बन सकता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम में तो विवेक है, हम में बुद्धि है, हम सोचने और समझने की क्षमता रखते हैं। अगर हम लोग भी, जो आज की इस गूगल मीट में जुड़े हैं, सभी धार्मिक लोग हैं, सभी को मैं नमन करता हूं, लेकिन मेरा विचार है कि हम लोग भी अगर इस मामले में धम्म का पालन करते हो तो हमारा भी कल्याण निश्चित है, हमारे में भी रूपांतरण निश्चित है। धम्म में ही वो ताकत है जो किसी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए आओ, समय है, बनते डॉक्टर करुणाशील जी राहुल के नेतृत्व में और धम्म के मार्ग पे चलकर, तथागत गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर, करुणा और मैत्री के मार्ग पर चलकर, शील समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर, धम्म के प्रभाव को महसूस कर हम लोग भी अपना रूपांतरण कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए सभी के लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आप सबका कल्याण हो। मैंने जो अपनी तरफ से प्रयास किया कि एक जो नया इन दिनों में थोड़ा सा बात आई है, उस पर मैं कुछ बात रखूं। जहां तक मेरी बात आप तक कितनी पहुंची है, ये आप सभी लोगों को तय करना है। पुनः सभी को धन्यवाद, साधुवाद। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। इस संबंध में कोई साथी अगर अपनी क्वेरी करना चाहे तो उस पर भी इस संबंध में बात हो सकती है। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।